नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। और ये धान की फसल और अब मंडियों में पहुंचनी शुरू हो गई है, लेकिन हम आपको खबर से रूबरू करवाने के लिए पहुंचे हैं करनाल यूपी बॉर्डर पर। और ये तस्वीर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो करनाल यूपी बॉर्डर की है। इस साइड करनाल का बॉर्डर है और इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो यूपी बॉर्डर है। और आप देख सकते हैं ये तस्वीर इसलिए दिखानी जरूरी हो जाती है क्योंकि ये धान की ट्रॉलियां खड़ी हैं। ये धान की ट्रॉलियां हैं, आप देख सकते हैं। इन किसानों को जो है वो करनाल नहीं जाने दिया जा रहा है। सुबह 9 बजे से 10 बजे से ये यहाँ पर खड़े हैं और खड़े होने के बाद जब ये करनाल बॉर्डर से एंट्री करने लगते हैं करनाल की अनाज मंडी के लिए, तो इन्हें जाने नहीं दिया जाता। ये धान आप देख सकते हैं, ऐसी तकरीबन 100-200 ट्रॉलियां हैं जो यहाँ पर खड़ी हैं। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश या कोई कानून नहीं था कि धान जो है प्राइवेट धान वो दूसरे राज्य के अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि अब जो कृषि नए अध्यादेश आए हैं उनमें भी ये बात साफ कही गई है कि किसान किसी भी मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सकता है। और ये जो धान की ट्रॉलियां हैं ये 1509 किस्म की है, यानी कि जिसकी प्राइवेट खरीद होती है। और इस ट्रॉलियों को भी, धान की किस्म को भी करनाल अनाज मंडी में जाने नहीं दिया जा रहा है। सुबह 9 बजे से ये ट्रॉलियां यहाँ पर खड़ी होनी शुरू हुई और आप देख सकते हैं कि दूर तक आपको ये ट्रॉलियां ही ट्रॉलियां नजर आएंगी। कितनी दूर हम जाएंगे, जहाँ पर भी जाएंगे आपको बोरियों के अंदर धान नजर आ सकती है या फिर आपको ट्रॉली में खुले में धान नजर आ सकती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। किसानों की जो आवाज़ है वो प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों से, कुछ किसानों से हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे। ये तमाम किसान जो परेशान एक लंबी लाइन के साथ यहाँ पर हैं, इनसे जानेंगे कि कब से ये जो है यहाँ पर खड़े हैं। कितने बजे सुबह आए थे? जो 9 बजे आए थे जी, सुबह 9 बजे 9 बजे आए थे जी सुबह जी। क्या परेशानी है जी? सरकार कहती है कि किसान अपना कहीं भी अनाज कहीं भी बेच। जाम में फंसे हुए हैं। जब सरकार ये बोल रही थी अपना धान कहीं भी बेचो, किसान कहीं भी बेच सकता है, अब किस बात की रोक लग रही है? आज सुबह से 5 बजे से भूखे प्यासे पड़े हैं यार। 150 ट्रॉलियां खड़ी है सुबह से, लोग परेशान हाल है। यहाँ कोई आगे नहीं बूझ रहा। उधर जा रहे बॉर्डर पे, उधर पुलिस डंडा चार्ज कर रही है, लाठी टूट रही है हमारे पर। आपकी भी ट्रॉली है? क्या क्या परेशानी आ रही है? तरीका है सरकार का, जब जो किस्म है धान की इसका प्राइवेट लेन देन है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, तो फिर किसी वजह से इनको परेशान किया जा रहा। ये भूखे प्यासे हैं, कोई देख नहीं रहा, कुछ टोक नहीं रहा, इन्हें इनका हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं। सुबह से पड़े यहाँ धूम में, इनकी जब सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने 3 अध्यादेश भी लागू कर दिया कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। ये तो यूपी से हरियाणा बॉर्डर नहीं क्रॉस हो या कहीं जा रहा। आपकी फसल जाती है, उन आड़तियों से आपने बातचीत की है? क्या कह रहे हैं वो? सर उनकी तो सर में बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम ट्राली लेके आओ, लेकिन कह रहे जो हरियाणा पुलिस है वो एंट्री नहीं होने दे रही। वो कहना जी अब भी ट्राली जाती है वापस बैक कर देती है। क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं सर में एंट्री नहीं होने दे रहे, बस कह रहे डंडा दिखाते हैं और वापस भेज देते हैं। बाबा कितनी देर से परेशानी हो रही है? जी हम तो बस सारे दिन ही हुए यहाँ खड़ो पूरा दिन हो गया जी। 1509 से बिजी रही है। चलो एक आधी टोली प्यार की आई जा बीच में, और वो परेशान है बस सुबह से ही। कोई परेशानी कोई सुनी नहीं। ट्रोली जमा देगा वहाँ पे वापसी पहले मैं तो पूछने भी गया मका जी निकट जाए, अगर नहीं भागो यहाँ से भागो। मैं खड़ा हो गया वहाँ में, उधर जाने का नहीं उधर से फिर डंडा लेकर भागा पीछे। मैं भाग, डंडा तो नहीं मारा? ना मैं भाग पड़ा थी बस। फिर ना भागते तो मारते? मार देते जी। हाँ बिल्कुल मारते जी। नहीं, जब सरकार तो ये कहती है कि 3 कृषि अध्यादेश। हाँ बिल्कुल सही है जी। भैया सरकार कहे किसानों को हमने दुगना मूल्य दे दिया, हमें तो वो भी नहीं मिल रहा जो हमारा असली है। दुगने तो हमें कहाँ से देगी भाई? सरकार ने तो इसने हमें पे यूँ सोच रही है कि ये घर भी ना रहे इन पे। जो हमें सरकार अगर हमें जो कहीं बेचने देती तो हमारा जो मंडियों में हम लोन लें, बैंक का वो नहीं फटका, आड़तियों पैसे लें, आड़तियों तक नहीं जाने देते तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट खरीदती नहीं से, आड़ती खरीदते नहीं खरीदने देती। क्या दे रही गवर्नमेंट? हमें कुछ भी नहीं दे रही सिवाय हमारे खून चूसने के अलावा, और हमारे पास तो कुछ नहीं है। कितनी ट्रॉली है आपकी? 2 ट्रॉली है।
क्या दे रहे हैं हमें? सुबह से यहाँ भूखे प्यासे यहाँ पड़े, कोई घर से रोटी ला रहा ना ला रहा, क्या हो रहा क्या नहीं। गवर्नमेंट का तो कुछ काम नहीं है भाई, गवर्नमेंट तो खून चूसने के पीछे लग रही है और कुछ नहीं। परेशानी हो रही है क्या? बस परेशानी है, बस सुबह तक खड़े यहाँ तो 10 बजे तक भुक्के तो साए जाने देते। 2 बार तो वहाँ जा लिए, उल्टे पेल लिए, बस चूरन दे दिया, चूरन ने कहा बोल 3,000 देश जारी कर दिए, वहाँ ले जाओ, कहीं बेचो ना बेचो। चूरन दे दिया, गोली हाँ चूरन ही है, और क्या है यू, चूरन ही है यू। जी मान लिया हमारा अनाज नहीं बिकता टाइम पे तो चूरन ही नहीं है क्या यू। जी मुन्ना देश जाके रखे 3 देश, तो क्यों रोक रखे नहीं है, क्यों रोका है वो, क्यों बड़ी सिर तो चूरन ही है यू। खराब हो जाएगी, हाँ जी खराब हो जाएंगी। आरती पे नहीं एक के 2 करेगा मलेच्चा फलानी डिग्री क्यों जी काली पड़ जाएगी। जी काली पड़ जाएगी। कि बचा नुकसान कितना होगा? नुकसान किसानों नहीं होगा, नुकसान तो क्यों जी। ये भी इनका बता के भी चलेगा। ये कहता है बोलती ले जो फलाने ले जो, यहाँ बुक्के से बैठे सबकी जिम्मेदारी है, बुक्के से बैठे हैं और 100 रुपये मांगा है तो 100 रुपये से आगे चली जाओ ट्रॉली। अच्छा 100 हाँ। लेके आगे भी भेज देते आगे भेजना है। अच्छा हाँ वसूली करे, रिश्वत लेकर आगे भेज दें। जिस तरह रिश्वत ले तो ही गेल करता है, जेब में ले तो ही गेर का चल भाई। अब ये जीरी खड़ी सुबह तो यहाँ गर्म होगी, यो काली पड़ जाएगी, काली पड़ने के बाद वही 800-900 रुपये बिकेगी। वो किसान क्या करेगा बताओ, क्या करेगा, भूखा मरता। इसका बत्ती किसान के अलावा कोई चारा नहीं है। फसल ही तो है, गन्ना है वो भी इसी हिसाब में है, आगे जीरी की फसल, इसमें भी नहीं कट रहे जूते हैं। झींगे को जाओगे कोई जूत लेगा, ठोकर खाते फिर रहे। जो आप लोग ट्रॉली लेकर आए, हाँ, क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, जाने नहीं देते जी, तड़के 5 बजे तो यही है। सुबह 5 बजे से किसान यहीं पर हैं और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी जानने का। आपकी भी ट्रॉली है, क्या परेशानी आ रही है? तड़के खड़े सर हम यहाँ 10 बजे के हेरे फेरे में 2 बार गए, दोनों बार वापसी पेल रहे खाना भागो। कितनी ट्रॉली लेकर आए हैं आप? ट्रॉली एक ही है मेरी, एक तो ही है, 1509 की है। जी। तो सरकार ने तो ये कह रखा है सरकार को हो जाए ये तो नुकाया कहना का, सरकार तो चूतिया झूठ बोल रहा है। मोदी भी जो सा प्रधान बैठा हो बना हुआ मंडी का, वही नुकाया फोन पे कहना का मोदी झूठ बोल रहा है। क्या परेशानी है? जी परेशानी है, मुंजी है, 6 महीने की फसल है, कमाई कर रखी है, जान नहीं देते, वापसी भेजे हैं और परेशान। सुबह 11 बजे से भूखे पड़े, न कहीं जान के ना आन के। अच्छा सब लोग परेशान हो रहे, क्या करे जाए। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम आगे का जो रास्ता है वो देखने का प्रयास करेंगे, यानी कि आगे की क्या तस्वीर है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये ट्रॉली है जिनके अंदर धान है, किसानों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। 2 दिन अगर ये यहीं पर खड़ी रही तो फिर ये काली पड़ जाएगी। कृषि अध्यादेशों में साफ कहा गया है, बड़े बड़े नेता सत्ताधारी जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि आप कहीं पर भी जाकर अपनी धान बेच सकते हैं, लेकिन हम बॉर्डर में पहुंच चुके हैं। ये यूपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख। हाँ जी, बटोली लोग ट्रॉली है, कितनी किलोमीटर तक? यहाँ पर लोग है, मोट लोग बटोली लोग कितना किलोमीटर पड़ता है? 4-5 किलोमीटर पर सही पर। अच्छा, क्या आप भी ट्रॉली लेकर आए हैं? क्या परेशानी आ रही सुबह से खड़ा दी 11 बजे ना खाने के ना पीने के, बता 6 महीने के बाद सांप खा लो, सिलेंडर खा लो, यहाँ खड़ा भेजी, बता क्या लाभ होगा जी खेती का। ले देगा पैसा आठ दे तो 5 रुपए दे, 6 के पैसे पाड़ दे, भी देख लो सर क्या होगा हमारा। तो पहले जब आप पिछले सीजन में आप यहीं से ऐसे ही गए थे तब नहीं रोका? नहीं, जब रोका नहीं जी, कणक रोक दी भी, जाकर धान रोक दी जी। सुबह तक खड़े यहाँ 10 बजे लेने में 3 ट्राली खड़ी जी, बता क्या करूँ, कहाँ के जमना में के ले जाकर ना आप ही लगा लो सर। सुबह से भाई तंग हो रहे हैं ना, रोटी का ना टुकड़े का ना, ये बता रात भी रात में काट देंगे। और किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम सड़क पार करेंगे और उसके बाद किसानों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। किसान परेशान है, परेशान इसलिए है क्योंकि उसकी फसल एक तो मंडी में उसकी जो खरीद है, सरकारी खरीद, वो थोड़ी देरी से शुरू हुई है, लेकिन राइस मिलर्स अभी तक तैयार नहीं हुए हैं खरीदने को। और दूसरा ये प्राइवेट जो धान रहती है 1509, क्या परेशानी? परेशानी हरियाणा वाले जान नहीं दे रहे, पुलिस वाले हरियाणा पुलिस ने वो वापसी कर दिया कि यूपी में जाओ अपना वापस।
सुबह कितने बजे से खड़े हैं? हम तो जैसे खड़े 12 बजे गए, 11 बजे खड़े जी, 11 बजे गए। और मतलब जो है धमकावे भी ऊपर था, यूकर हम कहीं भीम रोडे बेचने जा रहे हो, वहाँ से धमकाने आके मतलब है जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी का किसान हो, कहीं का भी हो, कहीं भी बेच सके अपना फसल को, और फिर भी उसके बावजूद भी धिंगतान पड़े चल रहा है यहाँ इनका। इन्हें कोई अथॉरिटी किसने दे रखी वापसी करने की, फसल ना बेचा कहीं मंडी में। ये तो 1509 है, प्राइवेट है। हाँ, इसका तो सरकार से कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये 1509 है जी। ऐसा भी मतलब ये गवर्नमेंट का है जी, तो खरीदारी गवर्नमेंट कर रही 1509 की। ऐसा भी नहीं जानते रहे 1509 को भी। बताओ आज झगड़ा करने की गल। आपकी भी ट्रॉली आई हुई है? क्या क्या परेशानी? जाने दे रहे ट्रॉली को यहाँ से कैसे भी, बिल्कुल भी। कितनी ट्रॉलियां हैं? ये करीबन 200-300 तो वापस ही चली गई यहाँ से। अच्छा, अपने घर वापस घर चले गए हैं। ये आप तस्वीर देख सकते हैं धान की। अगर देख सकते हैं कि किसानों को परेशानी हो रही है, किसान यहाँ पर खड़े हैं और ये 1509 धान की किस्म है। कोई अपनी टाटा जो 1509 है तो सवेरे के पड़े रोटी का टूक के, ये आदमी बल्कि बीमार थे, घर बीमार थे, उनके लिए भाई चल देगा डॉक्टर तो पैसे मांगे। अब यहाँ खड़े जी सवेरे से परेशान है, ना यहाँ लिखने का ना पड़े, भूखे प्यासे हैं बिल्कुल, और यहाँ तबाह हो पड़े घर के बाहर। क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सर यही प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि जो ये हो रहा है कि जो गवर्नमेंट कर रही है, जो 1509 तो प्राइवेट सिस्टम कर दिया है, उसको तो ना रोक के ना, और जो मोटा वगैरह जो भी अपनी गवर्नमेंट ने लिया है वो उसको रोक के, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट का तो कोई लेना देना भी नहीं है। अब हमारी 1509 की है, हमारी खुद की ट्राली हो गई, रुकी हुई है। अभी बताओ क्या करें हमें? कितनी ट्राली? लगभग 100 ट्रालियां यहाँ पे खड़ी है अभी, लगभग ज्यादा ही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, और सभी किसान कुछ घर चले गए हैं, और सुबह से यहाँ पे लगभग 150-200 किसान आके परेशान होके ऐसे चले गए अपने घर वापसी, भूखे प्यासे बेचारे जैसे कैसे हो गए। आप लोगों के लिए हम यहाँ पहुँचे, एक बार सरकार से अपील कर दो कि हमारी कुछ तो ध्यान रखिए। आप लोगों किसान भाई सब सारे अपील करो अपने, ठीक है, जो भी है अपने सब बोलो करके सब बताओ, ठीक है। ध्यान ही नहीं दे रही सरकार। क्या आप इसको सरकार से यही अपील है कि जो 1509 है उसको ना रोके। आरटीओ से बात हुई है आपके? जो से बात हुई है, आरती कह रहे हैं कि लेके आ जाओ, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं जाने देते हम आगे। अभी इधर चौकी वालों के पास गए, उन्होंने मना कर दिया साहब, बिल्कुल ठीक है सर। और धमका के बोलते हैं, जो भी बात करने के लिए बोलते हैं धमका के मारते हैं, बात बात कराते हैं तो बदतमीजी करते हैं हमारे साथ। कितनी ट्रॉलियां हैं आपकी? हमारी 2 ट्रॉलियां मेरी है। 2 ट्रॉली? हाँ जी सर। क्या रेट मिल रहा है, कुछ पता चला है? रेट बता रहे हैं कि 1500 से लेके और 1800 तक रेट है अभी, जो 1509 का। हाँ, पिछली बार 2300 कुछ था, 2600 तक भी गया। अब की बार वो रेट भी 250 का आज पहली बार। हाँ जी, हर जगह किसान पिट रहा है। हाँ जी, हर जगह किसान पिट रहा है। हाँ जी, हर जगह ऐसे हाल हो रहा है किसान का। अब बताओ क्या करे, जब प्रशासन हमारी यूपी का तो प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है, हरियाणा का प्रशासन जाता है तो लाठी चार्ज करे, रिश्वत ले रहे, रिश्वत लेकर ट्रॉली जाने दे रहे। बता कहाँ का तरीका है वो? कोई तरीका है किसानों को तंग करने का ही तो है वो। हमारी सरकार से यही अपील है जी। बस मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, एक बार सभी को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इन्हें उम्मीद थी शायद कोई आएगा, इनकी आवाज प्रशासन तक पहुँचाएगा, सरकार तक पहुँचाएगा। हमने कोशिश की, पहले हमने मंडी का आपको दिखाई तस्वीर की वहाँ पर जो सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन वहाँ पर राइस मिलर, उसके बाद जैसे ही हमें जानकारी मिली कि ये जो तमाम किसान हैं, जमींदार हैं, यूपी बॉर्डर पर फंस गया है और इन्हें हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर आने नहीं दिया जा रहा, तो हम यहाँ पर पहुंचे हैं इनकी आवाज उठाने के लिए। अपील करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि इनकी मांगों को सुना जाए, इनकी मांगों को माना जाए। क्या मांग कर रहे हैं ये? महज इतनी सी मांग कर रहे हैं कि इन्हें करनाल अनाज मंडी में जाने दिया जाए, इनकी जो प्राइवेट धान है यानी कि ये 1509 किस्म है, इसकी खरीद हो सके। है खेत के अंदर, जो खेत के अंदर खर्चा लगा है, कम से कम उतना पैसा तो वापस आ सके। कईयों ने ठेकों पर भी जमीन ली होगी। ठेका पूरा नहीं हो रहा है, ठेका भी पूरा नहीं हो रहा है। अभी क्या करे, ठेका भी पूरा नहीं हो रहा है हमारा, तो घर से ठेका देना पड़ रहा है हमें। उधर से हमारा मुंजी घर पे डाल रखी हमने आधी अपनी, इधर से जाने नहीं दे रहे। तब बताओ क्या करें। पाकिस्तान का बॉर्डर हो, ये यूपी और हरियाणा का ना, ऐसा व्यवहार हो रहा है हमारे साथ। जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, ऐसे व्यवहार हो रहा है। इसी बात पर आ रहे फिर तो जी, हरियाणा का आदमी हरियाणा में रहे, यूपी का आदमी यूपी में। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा तो सब भाई हैं। जी सब भाई हैं। जब जाने नहीं दे रहे जी, बताओ क्या करें, लाठी चार्ज हो रही हमारे पर, हम क्या कर सके।
परेशान जरूर हैं, हम पूरी अपील करेंगे, हम आपके साथ हैं। मेरे पीछे लाठी लेके भागे हैं, खुद वहाँ 2 लड़के हैं, एक चौकी इंचार्ज है, मेरे पीछे खुद लाठी लेके भागे हैं। बताओ। अच्छा, ठेके पे जमीन किस किस की है, किसने ले रखी है? मेरे ठेके पे ले रखी 7,000 रुपए बीघा ले रखी जी, 7,000 रुपए बीघा। और खाद, दवाई, बीज और ऊपर से पानी, तेल का खर्चा जी। वे सभी किसानों को तो अब के जो ठेके के पैसे में भी नहीं पूरे नहीं हुए, ठेके छोड़ के भाग रहे हैं किसान अपने, जो जमीन जिन्होंने ठेके पे ली हुई है छोड़ के भाग रहे हैं बीच में। अभी क्या करें इसके? रही से ये रोक लगी, पैसे तो पूरे हो ही नहीं रहे। अच्छा जी, सरकार भाव नहीं है, खाद बीज का पूरा नहीं पट रहा, और ऊपर से दुखी इसमें तो खाने की भी पूर्ति नहीं होगी, बच्चों की पढ़ाई तो कहाँ से करवा लेंगे? दवाई केंद्र सरकार ने ऑर्डर करे आगे किसान अपने फसल कहीं भी बेच सकता है, लेकिन कैसी रोक है? अब जो लोग सुबह से जिन पुलिस वालों ने इन किसानों को रोक कर यहाँ परेशान कर रखा, अभी 2 घंटे बाद वही वसूली ले लेगा, फिर कैसे जाने देंगे उन्हें? फिर कहाँ से रोक हट जाएगी है? कोई किसान अपनी और बात रखना चाहता है? तो ये तमाम किसान थे जिनकी बात हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, जिनकी बात हम प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। हम करनाल से बिड़ौली जो पोस्ट है, पुलिस चौकी पोस्ट है, वहां तक पहुंचे, किसानों के साथ पहुंचे, किसानों की बात उठाने के लिए पहुंचे, क्योंकि लगातार किसानों के फोन आ रहे थे, किसान अपनी बात रखना चाहते थे। और फिलहाल ये किसान हैं तमाम जो अपनी ट्रॉलियां लेकर यहाँ पहुंचे हैं, यानी कि इस बॉर्डर पर पहुंचे हैं, जो यूपी और करनाल का बॉर्डर है, वहां पर पहुंचे हैं। और इनकी परेशानी जो है वो ये है कि प्रशासन जो है इन ट्रॉलियों को करनाल मंडी में जाने नहीं दे रहा। ये 1509 धान की किस्म है जिसकी प्राइवेट खरीद होती है, जिसकी खबरें हम लगातार आपको दिखा रहे थे। जो रेट है इसका 1500-1700 के आसपास चल रहा था, लेकिन अब किसानों की जो फसल है वो करनाल मंडी में जाने ही नहीं दी जा रही है। करनाल से कुछ आड़ती पहुंचे हैं, करनाल से आए आप, क्या परेशानी, क्या बातचीत हुई, कुछ पता चला? किसानों को यहाँ पे रोका जा रहा है, इससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। सुबह से 11 बजे से किसान भूखे तिसाए पड़े हैं। एक तरफ सरकार कहती है अध्यादेश जारी किया है, किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, उसके उपरांत किसान को परेशान किया जा रहा है। ये सरकार की बहुत ही दोहरी रणनीति है। उधर तो मोदी साहब कहते हैं कि किसान कहीं भी किसी भी राज्य से कहीं भी जाके भी अपनी फसल बेच सकता है, और इधर जो है किसानों को जो है ना रोका जा रहा है। ये तो बिल्कुल ही अन्याय है। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे, अगर सरकार ऐसे चलती रही तो सरकार के चंद दिन रह गए, ये सरकार ही खत्म होने वाली है। अगर सरकार इसी तरह चलती रही तो 2-4 दिन में सरकार ही खत्म हो जाएगी। यूपी से किसान सुबह 6 बजे के खड़े हैं यहाँ पर, उनका सुबह इतना कच्चा माल जो आया वो सब खराब हो जाएगा। इनकी 6 महीने की जो मेहनत है वो पानी में मिल जाएगी। इनको इस बात का पता ही नहीं है। आप भी करनाल से आए हैं। एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, ये तो 1509 धान की किस्म है, इसकी तो प्राइवेट खरीद होती है जितना मैंने समझा है, तो ये क्यों नहीं जाने दी जा रही है? पता नहीं क्या कारण है, जबरदस्ती हो रही है। ये सरकार किसानों को, यूपी किसानों को बढ़ना नहीं देनी चाहिए सरकार, जबकि सबको पूरी छूट है, पूरे भी इंडिया में, पूरे किसी भी स्टेट में जाके फसल बेच सकते हैं। लेकिन यूपी के बॉर्डर ही सील कर दिया कि कोई भी धान, चाहे 1509 हो चाहे PR हो, वो आएगा ही नहीं। अब ये फसल ले जाने के लिए चार सुबह से बैठे हैं यहाँ पर भूखे प्यासे। इनसे बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही अन्यायपूर्ण इनके साथ तरीका अपना बर्ताव किया जा रहा है सरकार की तरफ से। और हम सरकार से दरखास्त करेंगे जल्द जल्द ये बॉर्डर खोले जाए और इन किसानों की सुनी जाए। बहुत ही अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की आपने? सुबह प्रधान जी की बात हुई थी जिला उपायुक्त से, रजनीश जी। हाँ जी। उनको आश्वासन दिया था कि भी हम बात करते हैं, भी खुलवा देते हैं, लेकिन अभी तक शाम के 7 बजने वाले होंगे, अभी तक जो खुला नहीं गया। क्या अपील क्या करना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से अपील करना चाहेंगे किसानों को ऐसे परेशान ना किया जाए, किसानों की कदर की जाए। जो 1509 किस्म लेके आ रहा है उसको जाने दिया जाए। अगर जो ये रात को भी ट्रालियों में रह गई ना, तो सुबह तक ये जीरी बचेगी ही नहीं, आधे रेट पे रह जाएगी। अगर अभी खोल देंगे तो किसान शायद बच जाएगा। किसान को खून के आंसू रुला रही है सरकार, बहुत ही अन्याय कर रही है, बहुत ही गलत है। सरकार को चाहिए कि तुरंत बॉर्डर खोल देने चाहिए। अभी खुलवा दे तब सरकार को सुबह तक आदेश कर देने चाहिए कि ये जो धान है या कोई भी फसल है, किसान अपनी फसल को कहीं भी ले जाए, कोई बॉर्डर जो है ना सील नहीं किया जाएगा। हाँ जी, हम भी यही कहना चाहेंगे कि हाँ जी ट्रॉली है जी, क्योंकि सर भी अपना जो है भी 1-2 घंटे में समस्या का हल हो जा।
क्योंकि फिर धान खराब हो जल्दी जाएगा। खराब हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो यही है जी, जो यहाँ किसान खड़े सुबह 9 बजे के, इनका धान खराब हो जाएगा 2-4 घंटे में। तो मैं तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करूँ, अब जल्दी से जल्दी इन किसानों को अंदर लिया जाए, इनका धान खराब ना हो, ये परेशान ना हो। पहले ही 7-8 हज़ार रुपये बीघा पे इन्होंने अपनी जमीन ले रखी ठेके पे, उसके बावजूद ये लग रहा अगर 3-4 घंटे और ऐसा ही हो गया यहाँ से सारा धान ये खराब हो जाएगा। सरकार सुनती, इन्होंने क्यों आज पुलिस खड़ी करके लठबाजी करवा रखी किसानों के ऊपर। तो अगर ऐसी बात रही तो फिर यूपी का किसान भी किसी